ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ. ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम। तो आइए बच्चों, इस संवेदा क्लास में मैं फिर से आप तमाम बच्चों का इस्तेकबाल करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ यानी पिछली क्लास में आप जान चुके हैं कि मेरा तारुफ क्या है, यानी कि फिर भी मैं आप लोगों को अपना तारुफ बताऊंगी। मेरा नाम फ़हीमा खातून है। मैं सरकारी उर्दू हाई स्कूल पुलिस कॉलोनी से हूँ। मैं इससे पहले आप लोगों को फूल ही फूल में चंद फूलों के बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप लोग उसको अच्छी तरह समझे होंगे। तो बच्चों, इसमें मैं आप लोगों को कौन कौन से फूल बताई थी। सबसे पहले मैं गुलाब का फूल, मोगरा, चंबेली और गुलशब्बू के बारे में बता चुकी हूँ। तो आइए बच्चों, यहाँ पर मैं अब दूसरा हिस्सा पढ़ाने जा रही हूँ। आप तमाम लोग नोटबुक, किताब और पेन लेकर बैठे, क्योंकि मैं दरमियान में जो भी आपको अल्फाज माने और सवालात जवाबात जो भी आपको मैं पूछूंगी तो आप खामोशी के साथ उसको लिखते रहना और उसके सवाल के जवाबात भी बोलते रहना। ठीक है बच्चों? तो अब हम अगला हिस्सा पढ़ेंगे फूल ही फूल का। तो आइए बच्चों, अब यहाँ पर बहुत सारे फूल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो इसमें मैं आज जो पढ़ाने जा रही हूँ उसमें वो है चंपा फूल के बारे में जानकारी। यानी सबसे पहले मैं अहम नुकात में चंपा फूलों के बारे में जानकारी दूंगी। फिर गेंदा फूल के फ़वाइद क्या हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। फिर जासूद फूल के बारे में मालूमात हासिल कराऊंगी। कमल फूल के बारे में मालूमात कराऊंगी और आखिर में मैं सूरजमुखी फूल के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो आइए बच्चों, मैं अब इन 5 फूलों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। सबसे पहले है चंपा फूल। यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इसमें सफ़ेद है, ज़ाफ़रानी रंग का फूल आप लोगों को दिख रहा है और साथ ही साथ पीले रंग का फूल आपको नज़र आ रहा है। तो आइए बच्चों, चंपा फूल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो ये फूल क्या है, इंडोनेशिया से हिंदुस्तान आया है। ये कर्नाटक और हिमालय के मशरक़ी इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। ये सफ़ेद रंग और जर्दी मायल नारंगी रंग का होता है। ये हिंदुस्तान के तमद्दुन का एक हिस्सा है। इसको मजहबी त्योहारों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये निहायत खुशबूदार फूल है। इसकी खुशबू तकरीबन 100 फीट की दूरी से महसूस की जाती है। तो बच्चों, इस फूल में क्या है, हम तमाम जानकारी हासिल करे हैं, तो पढ़े हुए हैं। तो अब अगला हम कौन सा फूल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है गेंदा फूल। गेंदा फूल में बहुत सारे कलर के, यहाँ पर ज़ाफ़रानी रंग के फूल, पीले रंग के फूल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। गेंदा फूल यानी ज़्यादातर बच्चे क्या कहते हैं, इसको चंडुल फूल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फूल खुशनुमा नज़र आ रहे हैं। तो अब गेंदा फूल के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए बच्चों, ये क्या है, ये कम खुशबू वाला फूल है। ये फूल सारे हिंदुस्तान में उगाया जाता है। ये जर्द और नारंगी रंग का होता है। इस
को मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, ये फूल को क्या करते हैं, बहुत से किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं इस फूल से। इसको मजहबी त्योहारों में इस्तेमाल किया जाता है। ग़िज़ाई अशिया और कपड़ों को रंगने में भी ये फूल इस्तेमाल होता है। इस फूल को पहले ज़माने में ज़्यादातर लोग क्या करते थे, एक दो जोड़े उनके पास रहते थे, सिर्फ एक या दो जोड़े रहते थे। उसी को रंग के कपड़ों को रंग के क्या करते थे, दूसरे कलर के रंगीन कपड़े बनाकर पहनते थे लोग। तो ये क्या है, अब हम गेंदा फूल के बारे में मालूमात हासिल करें। अब जासूद फूल के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे खुशनुमा फूल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। जासूद फूल कहते हैं, इन फूलों को जासूद फूल कहते हैं। यहाँ पर रंगीन फूल आप लोगों के सामने नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से रंग के फूल दिख रहे हैं, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना बच्चों। तो यहाँ पर अब हम जासूद फूल के बारे में मालूम करेंगे। जासूद फूल को हिंदुस्तान में क्या कहते हैं, गुड़हल फूल कहते हैं। हाँ, हिंदुस्तान में ये फूल ज़्यादा पाया जाता है। तो अब हम जासूद फूल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए, ये फूल निहायत दिलकश फूल है। इसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। ये कम खुशबू वाला भी है और इससे मुख्तलिफ किस्म की चाय तैयार की जाती है। अलग अलग मुल्कों में इस चाय के मुख्तलिफ नाम हैं। हिंदुस्तान में इसको क्या कहते हैं, गुड़हल कहते हैं। ये फूल अद्वियात में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल फिशार खून को कम करता है और गुर्दे की पत्थर निकालने में भी फायदेमंद है। तो आइए बच्चों, अब हम गुड़हल फूल के बारे में जानकारी हासिल करे हैं। तो अब हम कमल फूल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को कमल फूल नज़र आ रहा है। आप सब लोगों को दिख रहा है ना बच्चों। अब तक हम चंपा पढ़े, जासूद पढ़े, हाँ, और कौन सा फूल पढ़े हम लोग, बोलिए बच्चों। चंपा, जासूद। देखो बच्चों, यहाँ पर जासूद पढ़े हुए हैं, फिर गेंदा पढ़े हुए हैं, फिर चंपा पढ़े हैं। तो इनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करे हैं। तो अब हम जासूद फूल के बारे में पढ़ने के बाद कमल का फूल के बारे में हम जानकारी या फायदे हासिल करेंगे। यहाँ कलर के रंगीन फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें सफ़ेद है और गुलाबी रंग का फूल यहाँ पर दिख रहा है। तो कमल फूल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए बच्चों, ये क्या है, हिंदुस्तान का कौमी फूल है। ये गुलाबी, सफ़ेद और नीले रंग का होता है। इसकी बड़ी मजहबी अहमियत है। ये खुशबू वाला फूल है। आमतौर पर तालाबों और ठहरे हुए पानी में पैदा होता है। क्या है बच्चों, ये ज़्यादातर तालाबों और ठहरे हुए पानी में पैदा होता है। तो बच्चों, आप लोग गौर से सुनिए। जब भी मैं आपको फिर सवालात करूँगी तो आप तैयार रहना के जवाब देने के लिए। तो ये फूल ये दिन में खिलता है और रात में बंद हो जाता है। क्या है बच्चों, दिन में ये खिलता है इसी तरह, और रात में मुरझा जाके यानी बंद हो जाता है। उसकी पत्तियां एक को एक लग के बंद हो जाते हैं। तो अब हम कमल फूल के बारे में जानकारी हासिल करें। इसके बाद हम सूरजमुखी, ये आप लोग इस फूल के बारे में आप लोगों को बहुत सारे मालूमात होंगे। अब हम क्या करेंगे, सूरजमुखी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सूरजमुखी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं। ये फूल पीले रंग के होते हैं। यहाँ पर ये फूल क्या है, वसती अमेरिका से हिंदुस्तान लाया गया है।
ये फूल कहाँ से लाया गया है बच्चों? वसती अमेरिका से हिंदुस्तान लाया गया है। ये जर्द और नारंगी रंग का होता है। इसकी खुसूसियत ये है कि जिधर सूरज होता है उसी रुख पर खिलता है, इसलिए इसको सूरजमुखी कहते हैं। ये कम खुशबू वाला फूल है, तिजारती फूलों में बहुत मशहूर है। ये फूल के बारे में अब आप लोग जानकारी हासिल करे हैं, तो अब इसके बारे में और मालूमात हासिल करूंगी। इसके बीजों से क्या करा जाता है बच्चों? इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जो सनफ्लावर ऑयल के नाम से मशहूर है। ये तेल सेहत के लिए निहायत मुफीद समझा जाता है। तेल बनाने के लिए इसके आला पैमाने पर काश्त की जाती है। क्या करी जाती है? तेल बनाने के लिए बच्चों इसकी आला पैमाने पर काश्त की जाती है। इस फूल की पत्तियां अक्सर जानवरों को खिलाई जाती है। तो अब इन फूलों के अलावा रात की रानी नामी फूल है जो सिर्फ रातों में खिलता है और इसकी भीनी भीनी खुशबू दूर तक फैल जाती है। और एक फूल है जो मगन मस्त है, ये जर्द मायल सब्ज रंग का होता है। क्या है बच्चों? ये फूल का नाम क्या है? मगन मस्त है। ये जर्द मायल सब्ज रंग का होता है। इस फूल की खुसूसियत क्या है कि ये बैक वक्त मुख्तलिफ खुशबू देता है। तो क्या करता है ये फूल? बैक वक्त खुशबू देता है। एक और फूल है गुले अब्बास जो बगैर खुशबू वाला है, जर्द और नीले रंग का होता है। ये साल भर क्या है? दस्तयाब होते रहता है। फूलों के तस्वुर, खूबसूरती, खुशबू, रंगों और फवायद से इंसान का दिल क्या होता है? बाग हो जाता है। बच्चों फूलों के तस्वुर से खूबसूरती, खुशबू, रंगों और फवायद से इंसान का दिल क्या होता है? बाग हो जाता है। यानी फूल का नाम सुनते ही इंसान का दिल क्या होता है बच्चों? बाग हो जाता है। तो अब हम इन फूलों के बारे में जानकारी हासिल करें हैं। तो अब हम मशक़ी सरगर्मियों के तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले मैं अल्फाज के माने आप लोगों को सुनाना या बताना चाहती हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला लफ्ज़ है देरपा। देरपा। तो आप लोग तमाम बच्चे कापी में पेन लेकर नोट कर लेना बहुत ज़रूरी है। आइए बच्चों, पहला लफ्ज़ है देरपा। देरपा यानी देर तक रहने वाला। देरपा यानी देर तक रहने वाला। दूसरा लफ्ज़ है त्योहारों। त्योहारों यानी ईद और जश्न। लिख लो बच्चों, त्योहारों यानी ईद और जश्न। तीसरा लफ्ज़ है फिशार खून। फिशार खून यानी ब्लड प्रेशर या खून का दबाव। ब्लड प्रेशर या खून का दबाव। काश्तकारी। अगला लफ्ज़ है काश्तकारी। काश्तकारी यानी ज़िराअत। तो आइए बच्चों, आप इन तमाम लफ्ज़ों को नोट कर लें ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में मैं फिर पूछूंगी तो आप उसके जवाबात देने के लिए तैयार रहें। चलिए, अब दूसरा है मशक़ी सरगर्मी। क्या है? इन जुमलों को मुनासिब अल्फाज से मुकम्मिल कीजिए। तो बच्चों पहला है भर्ती करना। इसमें जो मुनासिब लफ्ज़ है, अल्फाज है, जो मुनासिब अल्फाज है उसमें खाली जगहों में भर्ती करना। फूल हमारे दिल को डैश बख्शते हैं। क्या है बच्चों इसका जवाब? डैश में क्या आना बच्चों? फूल हमारे दिल को तरावट बख्शते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए, फूल हमारे दिल को तरावट। ये जो डैश आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, तो इसमें आप तरावट लिखना। तो नंबर 2 है बच्चों, फूल इंसानी ज़िंदगी का डैश हिस्सा है। ये डैश में कौन बोलते हैं बच्चों? फूल इंसानी ज़िंदगी का
डैश में क्या बनना बच्चों, आप बताते हैं क्या? आप बताते, बोलिए बच्चों, बोलिए मुन्ने, आप बोलिए। हाँ बोलिए, स्टैंड अप। फूल इंसानी जिंदगी का, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। क्या है बच्चों? फूल इंसानी जिंदगी का अटूट हिस्सा है। अटूट यानी कभी भी टूटने वाला नहीं। ठीक है बच्चों, तो आप चलिए तीसरा क्या है? डैश का तो फूलों के बगैर तस्वुर भी महाल है। कौन बताते? आप बताते मुन्ने, बोलिए, खड़े हो जाइए। हाँ ठीक है, स्टैंड अप, बताइए क्या है यहाँ? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। शादी ब्याह का तो फूलों के बगैर तस्वुर भी महाल है। तो अब आगे चलेंगे। नंबर 4 है डैश फूलों का राजा है। बोलो बच्चों, तमाम बच्चों बोलो, क्या है यहाँ पर? डैश फूलों का राजा है। वेरी गुड, गुलाब है ना? गुलाब फूलों का राजा है। तो आइए अब अगला हम खाली जगहों को भर्ती करेंगे। फूल ही से डैश और डैश बनते हैं। फूल ही से क्या बनते हैं बच्चों? फल और बीज बनते हैं। वेरी गुड। तो अब छठवां है, मोगरा को डैश भी कहते हैं। मोगरा को क्या कहते हैं बच्चों? फूलों की रानी। वेरी गुड, मोगरा को फूलों की रानी कहते हैं। तो अब 7वां है, सूरजमुखी डैश से हिंदुस्तान लाया गया है। क्या है यहाँ पर? सूरजमुखी वसती अमेरिका से हिंदुस्तान लाया गया है। वेरी गुड। तो अब हम आगे चलेंगे। इन खाली जगहों को भरने के बाद हम इनके वाहिद देखिए। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है? जमा दिया गया है यहाँ पर। तो अब आप लोग क्या बताना है? वाहिद, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंगुलर और प्लूरल। तो आइए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर क्या है? सैकड़ों। सैकड़ों यानी सैकड़ा। यहाँ सैकड़ा यानी हम क्या कहते हैं? 100। ब्रैकेट में यहाँ पर 100। सैकड़ा यानी 100। इकाई, दहाई, सैकड़ा। जो हम सैकड़ा इस्तेमाल करते हैं 100 कहते हैं ना, इसी तरह सैकड़ों जमा लफ्ज है, इसका क्या है? वाहिद लफ्ज सैकड़ा है ना बच्चों? ठीक है। तो दूसरा त्योहारों, कौन बताते बच्चों? आप बताइए मुन्ने, आप लास्ट बताइए। त्योहारों के माने क्या है मुन्ने? त्योहार। वेरी गुड। तो यहाँ पर त्योहारों के वाहिद क्या है? त्योहार। अच्छा, तो अब हम तीसरा लफ्ज पढ़ेंगे, बीजों। बीजों क्या है? ये जमा लफ्ज है, हम उसका वाहिद बताएंगे। तो आप तमाम बच्चे कौन बोलते क्या है? बीजों का। बहुत अच्छे, बीज बीज, ये क्या है उन्हें? बीजों का बीज। तो अब चौथा है जुलूसों। जुलूसों का वाहिद जुलूस। वेरी गुड। तो अब हम वाहिद जमा के मालूमात हासिल करे हुए हैं। तो अब हम फहरिस्त अलीफ और बे में मुनासिब जोड़ लगाना है। यहाँ पर मुनासिब जोड़ लगाना है। हाँ? तो अब हम सबसे पहले गुलाब। गुलाब के सामने यहाँ पर बट मोगरा भी इसी की एक किस्म है। अलीफ में क्या दिया? गुलाब, चंपा, चंबेली, जासूद, मोगरा। यहाँ पर उल्टा है, सब अपोजिट है। तब इसको हम क्या करना? सही सही जुमले यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अच्छी बात है बच्चों। यहाँ पर देखिए, गुलाब क्या है? बट मोगरा भी इसी की एक किस्म है। चंपा दुनिया का सबसे कीमती इतर यानी जॉय। चमेली फिशार खून को कम करता है। जासूद क्या है? फूलों का राजा कहलाता है। मोगरा क्या है? इंडोनेशिया से हिंदुस्तान आया। तो यहाँ पर सब गलत सलत है। तो अब हमको सीधे सही सही अल्फाज यहाँ पर लिखना है। गुलाब क्या है? फूलों का राजा है। यहाँ पर मैं जवाबात आप लोगों को बताती हूँ। देखिए बच्चों, गुलाब क्या है? फूलों का राजा कहलाता है। तो चंपा क्या है?
यहाँ पर दुनिया का सबसे कीमती इत्र है, यहाँ इंडोनेशिया से हिंदुस्तान आया। चमेली क्या है? फिशार खून को कम करता है, ये रॉन्ग है। तो यहाँ सही क्या है? चमेली दुनिया का सबसे कीमती इत्र यानी जो है। जासूद क्या है? फूलों का राजा कहलाता है, तो यहाँ पर फिशार खून को कम करता है। यहाँ पर क्या करता है? कम करता है, फिशार खून को कम करता है। मोगरा क्या है बच्चों? इंडोनेशिया से हिंदुस्तान आया, ये भी रॉन्ग है। तो इसका जवाब है बट मोगरा भी इसी की एक किस्म है। तो बच्चों इन तमाम यानी जोड़ लगाना यहाँ पर बताया गया है, आप तमाम लोग कापियों में लिख लीजिए। तो अब हम आगे चलेंगे, इन सवालात के जवाबात बोलिए। तो फूल से क्या बनते हैं बच्चों? इसका जवाब है फूल से फल बनते हैं। वेरी गुड। तो अब दूसरा सवाल है, फूलों की रानी किसको कहा जाता है? फूलों की रानी मोगरा को कहा जाता है। तो तीसरा क्या है? गुलाब के फूल को क्या कहा जाता है? गुलाब के फूल को फूलों का राजा कहा जाता है। तो अब हम गेंदा फूल किस रंग का होता है? तो इस सवाल का जवाब है, आप लोगों को मालूम है गेंदा फूल किस रंग का होता है? अब हम पढ़े थे थोड़ी देर में, गेंदा फूल के बारे में पढ़े थे। गेंदा फूल क्या है? जर्द माइल नारंगी रंग का होता है। तो पांचवा सवाल है, कौन सा फूल दवाइयाँ और कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है? चमेली का फूल। ठीक है बच्चों। तो अब छठवां सवाल है, वो कौन सा फूल है जिधर सूरज होता है उसी रुख पर झुकता है? बोलो बच्चों। बहुत अच्छे, सूरजमुखी, ये इसके बारे में हम पढ़े थे। तो सातवां, वो कौन सा फूल है जो सिर्फ रात में खिलता है? मोगरा। वेरी गुड। आठवां क्या है? इत्र कशित करना के क्या माने हैं? फूल से इत्र निकालना। नौवां, गुलकंद किससे तैयार किया जाता है? गुलाब के पत्तियों से यानी गुलाब के फूल से। वेरी गुड। तो अब हम खवाइद की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हुर्फे ताकीद यानी हुर्फे ताकीद से मुराद वो हुरूफ जो ताकीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हुर्फे ताकीद कहते हैं। मिसाल क्या है? देखो बच्चों, खबरदार वहां ना जाओ, वहां जंगली दरिंदे रहते हैं, तुम ये हरगिज नहीं करोगे। तो यहाँ पर क्या है? हुर्फे ताकीद। यहाँ खबरदार, हरगिज हुर्फे ताकीद है। हुर्फे ताकीद की मिसालें क्या है? देखो बच्चों, हुर्फे ताकीद की मिसालें खबरदार, हरगिज, जरूर, अलबत्ता वगैरह। तो और दूसरा क्या है? हुर्फे तखसीस। हुर्फे तखसीस से मुराद वो अल्फाज है जो माने में या कैफियत में जोर पैदा करने का सबब होते हैं। तो उसकी मिसालें देखो बच्चों यहाँ पर, तूने हबीबी को देखा। दूसरा, फाजिल तो वहां नहीं था। तीसरा, अमजद ने भी तो आम खाया। चौथा, एक इंसान ही नहीं हर मखलूक अल्लाह की मोहताज है। पांचवा देखो बच्चों, इसका सफर कलबुर्गी से बीजापुर तक था। क्या है बच्चों? इसका सफर कलबुर्गी से बीजापुर तक था। ये सब हुर्फे तखसीस की मिसालें हैं। यहाँ पर देखो, ही, तो, भी, एक, तक वगैरह। क्या क्या है हमने? ही, तो, भी, एक, तक वगैरह। तो अब हुर्फे फिजाया की तरफ चलेंगे। हुर्फे फिजाया वो फिजाया, हुर्फे फिजाया वो अल्फाज है जिनसे हमारे जज्बात और कैफियत का अंदाजा हो या जोश और जज्बे में बेख्तियार अदा हो जाए। मिसालें देखो बच्चों उसकी, ये तारीफ है। क्या है? हुर्फे फिजाया में तो जज्बात और कैफियत का अंदाजा हो, जोश, ऐसे जोश के साथ एकदम अचानक कहते हैं, उसको हुर्फे फिजाया कहते हैं। तो उसकी मिसालें क्या है? देखो बच्चों, उफ किस गजब की गर्मी है। दूसरा, माशाअल्लाह क्या खूब पढ़ते हो, माशाअल्लाह क्या खूब पढ़ते हो। तीसरा क्या है बच्चों? या अल्लाह रहम कर। एकदम अचानक आ जाने वाले जुमले हुर्फे फिजाया कहलाते हैं, यानी बहुत ही जोश के साथ जो बोलते हैं वैसे हुर्फ क्या है? हुर्फे फिजाया कहते हैं। तो यहाँ पर हुर्फे फिजाया की किस्में, हुर्फे बसात, दूसरा हुर्फे अफसोस, तीसरा हुर्फे तहसीन। तो ये क्या है?
और नंबर हुर्फ़े इस्तेजाब, हुर्फ़े तंबिया, हुर्फ़े निदा। ये तमाम क्या है, हुर्फ़े हिजाए की मिसालें हैं। तो आइए बच्चों, अब हम घर पर काम, तो इन तमाम के बारे में आप लोग समझे और उनकी जानकारी, फ़ायदे वगैरह हासिल करे हैं। तो आइए बच्चों, घर पर काम हम देंगे। गुल शब्बों के दूसरे नाम बताते हुए इनके तरीक़े इस्तेमाल भी बताइए। गुल शब्बों के दूसरे नाम बताते हुए इनके तरीक़े इस्तेमाल भी बताइए। सूरजमुखी के खुसूसियात बताते हुए इसके फ़वाइद लिखिए। क्या है बच्चों? सूरजमुखी के खुसूसियात बताते हुए इसके फ़वाइद लिखिए। तीसरा, अपने माहौल में पाए जाने वाले मज़ीद फूलों के नाम बताइए और उनके खुसूसियात पर मालूमात जमा करें। तो आइए बच्चों, घर पर काम इसी वक्त हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम है फ़हीमा खातून, मैं असिस्टेंट टीचर यानी मददगार मोलिमा सरकारी उर्दू हाई स्कूल पुलिस कॉलोनी की हूँ। तो बच्चों, अब हम यहाँ तक फूलों के बारे में जानकारी हासिल करें। शुक्रिया बच्चों, बाय बाय, शुक्रिया।